मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है भारत छोड़ो आंदोलन। मानव इतिहास पर से सदा ही जालिम और विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए दमन तथा अत्याचार का विरोध होता रहा है। जब जब मानव का विरोध सफल हुआ, वे उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1942 में होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। क्रिप्स प्रस्ताव की एकाएक असफलता से देश में निराशा और हतोत्साह की लहर फैल गई, जिससे भारतीयों का ब्रिटिश सरकार से रहा सहा विश्वास भी उठ गया और उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को चर्चिल द्वारा रचा गया समझा। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारत को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। फलतः देश में निष्क्रियता आ गई। अतः गांधी जी ने जनता की निष्क्रियता की भावना में बाधा देने और झुकने की भावना में बदल देना उचित समझा, क्योंकि जनता में दासता की भावना फैल गई और भारतीयों को अंधपतन होने लगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया। उन्होंने हरिजन में लिखा है कि भारत को ईश्वर के जिम्मे छोड़ दो और अगर वह अधिक हो तो उसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दो। ब्रिटिश स्वामित्व के अंत के बाद भारत और ब्रिटेन में एक संधि होगी, जिसके द्वारा भारत युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता करेगा। 9 जून 1942 को लुई फीसर से महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई। समिति में गांधी जी के विचारों का समर्थन किया गया और कहा गया कि यदि वह विचार व्यर्थ गए तो कांग्रेस को अपनी समस्त अहिंसात्मक शक्ति का अनिच्छापूर्ण उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार संघर्ष होगा, जिसका नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी करेंगे। इस प्रकार गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। आंदोलन करने के लिए गांधी जी के मस्तिष्क में जो विचार आया, वह क्यों और किन परिस्थितियों में पल्लवित हुआ। पहला कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। 30 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह संदेश दिया कि यदि यह बातचीत असफल हो गई तो वह आगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे। चूंकि क्रिप्स योजना अपर्याप्त थी, अतः भारत के सभी दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स ने अपनी असफलता की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली। भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि यह योजना अमेरिकन और चीन के दबाव के कारण उत्पन्न हुई थी और चर्चिल का भारतीयों को वास्तविक शक्ति देने का कोई इरादा नहीं है। मौलाना आजाद ने लिखा था, क्रिप्स और भारतीय नेताओं में जो लंबी बातचीत चली थी, वह संसार को यह सिद्ध करने के लिए थी कि कांग्रेस भारत को सच्ची प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है और भारतीयों की फूट ही वास्तविक कारण है, जिससे अंग्रेज इसको कोई वास्तविक शक्ति देने से असमर्थ हैं। इन सब बातों से जहाँ क्रिप्स का भारत में अपमान फैला, वहाँ लोगों में निराशा भी फैल गई। दूसरा है जापानियों को नाराज न करने की भावना। कांग्रेस जापानियों को नाराज करने को तैयार नहीं थी। जापानी आक्रमण का भय भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था, तो कांग्रेस ने समझ लिया कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और हम संकट से बच सकेंगे। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजों भारत को छोड़ दो, पर भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, वरन भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। तीसरा है बर्मा के शरणार्थियों की करुण कहानी। बर्मा से जो शरणार्थी भारत आए, उन्होंने यहाँ आकर बताया कि उनके तथा यूरोपियों के बीच भेदभाव किया गया है। भारतीयों को आने के लिए पृथक और कष्टदायक रास्ते दिए गए थे। गांधी जी ने मई 1942 में लिखा था कि भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों के व्यवहार में जो भेदभाव किया जा रहा है और सेनाओं का जो बुरा व्यवहार है, उससे अंग्रेजों के इरादों और घोषणाओं की तरफ अविश्वास बढ़ रहा है। इस घटना ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। चौथा है
पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का वातावरण। पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। अंग्रेजों ने वहां सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहां देसी नावों और जो हजारों परिवारों की जीविका का साधन थी, नष्ट कर दिया। इससे लोगों के दुखों में अपार वृद्धि हुई और अंग्रेजों के खिलाफ घृणा की भावना तीव्र होती चली गई। नेक्स्ट है सीमातीत मूल्य वृद्धि। उस समय वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ गए थे। लोगों का कागजी मुद्रा पर से विश्वास उठता चला गया और इस महंगाई के कारण मध्यम वर्ग में सरकार के खिलाफ बहुत ही तीव्र अविश्वास की भावना थी और वह अंग्रेजों से लोहा लेने को कटिबद्ध हो गई। छठा है अंग्रेजों की सामर्थ्य पर शंका। महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं और अतः वे रक्षा करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का अपमान करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेजों की सिंगापुर, मलाया और बर्मा की हार ने गांधी जी के इस विश्वास को और दृढ़ बना दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त कारणों से कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया, जिसका अर्थ था कि या तो स्वाधीनता प्राप्त करो या मर जाओ। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने 14 जुलाई 1942 की वर्धा में हुई समिति के समक्ष भारत छोड़ो का अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। समिति ने प्रस्ताव को पास करते हुए घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत ही अंत होना चाहिए, पर यह भारत तथा साथी देशों के लिए आवश्यक है। इस शासन का जारी रहना भारत को निरंतर गिराता जा रहा है और देश अपनी प्रतिरक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। फासिज्म के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों की नीतियों व उपाय से चिपके रहने पर नहीं प्राप्त हो सकती। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों को आंका जा सकता है। स्वतंत्र भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह अपने सभी साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा फांसीवाद और नाजीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमणों के विरुद्ध होने लगा। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है, परंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति ही भावी वायदे नहीं, युद्ध के रूप में बदल सकते हैं। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है। अतः ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों से फिर अपील करती है कि मांग न मानी जाने पर समिति एक अत्यधिक व्यापक पैमाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने को विवश होकर आज्ञा देती है। यह भारतीयों से अपील करती है कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्ग प्रदर्शन खुद करे। जब भी सत्ता आएगी वह सारी जनता की रहेगी। इस प्रकार कांग्रेस कार्य समिति गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाने की घोषणा की। इसके उपरांत गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया और करो या मरो का नारा जनता को दिया और जो युगांतकारी सिद्ध हुआ। डॉक्टर विद्या वाचस्पति के अनुसार गांधी जी उस दिन ऐसे बोल रहे थे मानो उनकी अंतरात्मा से भगवान बोल रहा हो। गांधी जी ने अपने भाषण में आंदोलन चलाने के लिए सूची कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसमें नमक बनाने, हड़ताल करने, कर न देने आदि का उल्लेख किया और हिंसात्मक आंदोलन पर विशेष बल दिया। फिर आंदोलन का सूत्रपात और स्वरूप। कांग्रेस ने तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ ही नहीं किया। गांधी जी के एक बार पुनः सरकार के साथ शांतिपूर्ण समझौता करना चाहते थे, परंतु वायसराय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं थी। उसने अपना कार्यक्रम पहले से ही निश्चित कर दिया था। 9 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही कांग्रेस की कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के साथ गांधी जी को बंदी बना लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा रखा महल में रखा तथा अन्य नेताओं को अहमदाबाद के किले में बंद कर दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। सभाओं और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के दफ्तरों में
ताला बंद कर दिया गया। सरकार की इस नीति का जनता को पता चलते ही जनता में आक्रोश पैदा हो गया और आंदोलन आग की लपेटों के समान आरंभ हो गया और जनता नेतृत्वहीन होने से उनका धैर्य डगमगा गया, जिसके कारण आंदोलन ने अहिंसात्मक होते होते क्रांतिकारी उद्देश्य की चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने किया। डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने आंदोलन का स्वरूप निर्धारित करते हुए इस आंदोलन को 4 भागों में बांटा।